गरीब इंसान है और प्रताड़ित कर रहे हैं। 3-4 दिन से मैं भोजन नहीं ले रहा हूँ। ऐसा अमित सिंह एसआई साहब हमें बार बार धमकी देते हैं। फिर हमने आज एसपी साहब के साथ गए। अच्छा, एसपी साहब के यहाँ गए थे आप? बिल्कुल गए थे, सब कागज मेरे पास है। एसपी साहब बोले आप सुल्तानपुर जाइए, अगर नहीं होता फिर हम आपकी मदद करेंगे। शाम को इधर उधर सब लोग भाग रहे थे, भाग दौड़ में। कहीं वही कि वो नाम था गम्मू रही ना, वहाँ कलान पेपर देने गई थी, लास्ट पेपर था, नाम रहा वही दूसरा नाम है, संध्या नाम था, वही पेपर देने गई थी और आई नहीं अभी तक घर पे। अगर पुलिस आपके घर आई होगी, कुछ सबूत मिला होगा, कुछ नंबर मिला, कुछ डिटेल मिला होगा, आपके लड़के का नाम आया होगा, हो सकता है इसके लिए पुलिस आई हो। हम मांग रहे थे कि सबूत बताइए, कुछ नहीं पुलिस मुझसे बताई। हम मजदूर आदमी है, कहाँ से मोबाइल लेके हम करेंगे सब काम। तो इसकी शिकायत आप पुलिस अधीक्षक जो है सुल्तानपुर के लिए जाएंगे करने? बिल्कुल जाएंगे, सर्कल जाएंगे हम। जिस घर में हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर सुल्तानपुर की पुलिस आती है और घर में ढूंढने लगती है। परिवार के लोग जब पूछते हैं कि आखिरकार क्या बात हुआ, तो बताते हैं कि एक लड़की है जो फरार हो चुकी है और उसे ढूंढने के लिए हम आपके घर में आए हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि डायरी सहित 5,000 रुपये और कुछ आधार कार्ड जो जरूरी डॉक्यूमेंट थे, डायरी सहित पुलिस उठा ले गई और तमाम धमकियां भी दी हुई है। और इसके अलावा आपको बताएं कि पुलिस बार बार इनको परेशान करती है और मुकदमे में फंसा देने की भी धमकी दे रही है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। जनपद जौनपुर के कुटान थाना क्षेत्र के सुईथा खुर्द गाँव में इस समय हम मौजूद हैं और पूरा मामला ये अखंडनगर से जुड़ा हुआ है, सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है। आइए जानकारी लेते हैं क्या कुछ मामला है, पुलिस इनके घर क्यों आती है, क्या कुछ मामला है, क्यों परेशान करती है और क्या कुछ सामान इनके घर से गायब हुआ है। क्या नाम है आपका? विनोद पाल नाम है सर। अच्छा, पुलिस क्यों आई थी आपके घर पे? पुलिस 19 तारीख को आई। हम जब पूछे, हमारी मैडम पड़ोसी से नंबर लेके फ़ोन की, हमने पूछने लगे कहीं थाने पाओ तब हम बताते हैं। तो हमारे डायरी में विनोद सेठ पैसा दिए थे 5,000 रुपये और पैन कार्ड आधार कार्ड था। हमने कहा वहाँ जा रहे हैं, कुछ पैसे की ज़रूरत है, पेट्रोल डला लेंगे। जब डायरी नहीं पाए तो हमने गैरवा चौराहे तक पहुँचे। फिर उनका फ़ोन व्हाट्सएप से आया कि आओ अभी हम तुम्हें बताते हैं। कौन फ़ोन किया था? अमित सिंह एसआई थे। अच्छा, अमित सिंह एसआई थे और विजय गुप्ता सिपाही थे। फिर हमने डर बस घूम के गए खुटहन थाने पे। हमने वहाँ शिकायत दर्ज कराए और शाहगंज भी गए। तो कहें बार बार तुम फोन कराते हो, नेता हो गए हो क्या? हमने कहा साहब हम सच्चाई जानने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमने अपने बच्चे का नंबर दिया। हमने कहा साहब आप पूरा टेस्ट कर लीजिए, फिर जो कार्रवाई है अगर गलत है तो कानूनी कार्रवाई आप करिए। उसके बाद तब से हमें व्हाट्सएप से धमकी बार बार दे रहे हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम तुम्हें मुकदमे में फंसा देंगे, तुम्हारा बेटा लड़की ले भागा है, जबकि हम तीनों बच्चे का नंबर दे दिए हैं। क्या काम करते हैं? हम मिस्त्रियाना काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? शाहगंज विनोद सेठ पटेलिया के शोरूम बन रहा है। अच्छा, जो लड़की बता रहे हैं, जो लड़की भागी हुई है, क्या जानकारी है आपको उसके बारे में? हमको सर बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मेरे सब भाई की जानकारी थी। जब पुलिस आई तब हमको जानकारी मिली। पूछे भी नहीं बताए। अच्छा, क्या आप ही घर पे थी अकेले? जी सर, हम अकेले थे। पुलिस यहाँ जब पहुँचती है तो क्या कुछ आपको बताती है? आपके घर में पहुँचती है? पुलिस पहुंची, बोली कि आप पति कहाँ हैं? हम बोले हमारे पति शाहगंज काम करते हैं। क्या करते हैं? मिस्त्रियाना करते हैं। कहीं नंबर दीजिए। हमके सर नंबर मुझे नहीं याद है। कहाँ बच्चे कहाँ? हमके बच्चे हैदराबाद 2 साल से हैं। कहीं नंबर दीजिए। हमके नंबर हम कह रहे हैं हमें नहीं मुझबानी याद है, तो कहाँ से हम दें? तो हमके बात पहले आप बताइए, हम तो इतना बता दिए। आप कानून आए हैं तो आप हमें बताइए ना क्या बात है। कहीं आप कैसे बताए? आप नंबर नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों बताए आपको? हम कहे आप कानून है, आप वही बात लेके आए हैं ना हमारे घर पे, तो हमें बताइए कुछ क्या बात है। नहीं बताए। हम गए वहाँ बगल कहें कि बैठिए गाड़ी में, चलिए थाने पे लगने। तो महिला पुलिस थी कैसे? नहीं, महिला नहीं थी। ऐसे आपको ले जा रहे थे? ऐसे ही ये देखिए पुलिस की दबंगई देखिए। बिना महिला पुलिस को महिला को कहते हैं कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। हम कहे क्यों? ये कानून के जो रखवाले हैं इस तरीके से कानून तोड़ने की बात करते हैं। तो बिना महिला सिपाही के महिला को गाड़ी में बैठा करके सुल्तानपुर अखंडनगर ले जाएंगे। बोले कि बैठिए आप गाड़ी। हम कहे क्यों गाड़ी बैठे? हमारे पति नहीं, हम कैसे अपने मन से गाड़ी बैठे? क्यों बैठे? आप नहीं बता रहे हैं कि यही बात है। अगर कुछ बताते तो हम समझते, हम पूछते। तो जब कुछ नहीं बताए, आप नहीं बता सकते, हम क्यों बताए? हम चले गए वहाँ अपने जेठ के लड़के से नंबर नहीं। हम कभी ये चाचा का नंबर अगर हो तो बात कराइए हमसे। अगर दिए हो बात हम करने लगे, करके लेके आए। देख रहे हैं
कहे हमारे घर में इंक्वायरी कर रहे हैं, खोज रहे हैं। हम कैसे घर में घुस गए घर में उसके बिना आपकी इजाजत के, हाँ, बिना हम किसी नहीं थे। बिना किसी इजाजत के, बिना किसी के रहे घर में घुस जाते हाँ, हम घुस गए। हमारे घर सब लोग यहीं सब छेके थे, लेकिन कोई नहीं बोला कि जब वो नहीं है, औरत गई है लेने फोन, क्यों आप घर में, कोई नहीं बोला। हम जब वहाँ से आते हैं तो घर में से निकल के बाहर डायरी वायरी सब पलट रहे। हमके सर क्या खोज रहे हैं आप? कहने की कुछ नहीं। हमके बताइए आपका अधिकार नहीं है कि अगर हम घर में नहीं है तो आप हमारे घर में घुस के इंक्वायरी करेंगे। अगर हम जब यहाँ थी आप मांगे होते तो हम नहीं देते तो बोलते। आप नंबर मांगे, नंबर नहीं है उसमें, अपना वकील फकील का नंबर, वही हिसाब काम वाम था। तो कहे क्या आप सोना चांदी चुरा रहे हैं क्या? हमके सोना चांदी की बात नहीं है। अगर आप फंसा सकते हैं हमें ना, कट्टा पिस्टल कुछ भी रख के हमारे बच्चों को, हमारे पति को फंसा सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। फिर भी हम, क्या आपको डर है कि ऐसा कर सकते हो, फंसा सकते हैं आप? फिर भी डर हमें था ही है। हम दो पति हैं, हम पति परानी है, एक तो अपना दिन भर काम पर आता है, हम अकेले कुछ भी कोई कर सकता है हमारे साथ। हाँ, तो हम बोले तो कहे आप सोना चांदी क्या चुरा रहे हैं? सोना चांदी की बात नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम थे तब आप मांगे होते तो हम देते, नहीं देते तो हमारी गलती थी। ऐसे बात हुआ। उसके बाद डायरी लेके चले गए। डायरी लेके चले गए? हाँ, चले गए, हमसे बताए भी नहीं, डायरी लेके चले गए। वहाँ हम हाथ में देखे डायरी, हम अच्छा लेके जाइए, अब वहाँ हम थोड़ी जाएंगे आप मांगने, हमसे मांगे होते। अच्छा, क्या कुछ किस तरह की, कौन सी लड़की की बात थी, क्या मामला था? वो संध्या पाल है, मेरी बहनें है। जबकि 2 साल से पहले हम उन लोग से रिश्ता टूट गया। मेरे घर पे नहीं आती है शादी से पहले। शादी में थोड़ा विवाद हो गया था, उसी के रंजिश से लेकर मेरे पिताजी तो उस दिन गाली इनको दे रहे थे कि हम वो लोग को साले को फंसा देंगे, क्योंकि इसके पहले थोड़ा विवाद हुआ था। उसी रंजिश में लेके ये लोग ऐसा किए हैं। इसलिए हमने नंबर दे दिया कि साहब वो लोग कंपनी में काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आप पता कर लीजिए, अगर गलत है तो कानूनी प्रक्रिया करिए, हम आपके साथ देंगे। कहें तुम नेता बन रहे हो, वकील हो, पत्रकार से फोन करा रहे हो, जब साल हमें व्हाट्सएप पे गाली देंगे, हम तो किसी न किसी का सहारा लेंगे ही। गरीब इंसान है और प्रताड़ित कर रहे हैं। 3-4 दिन से मैं भोजन नहीं ले रहा हूँ। ऐसा अमित सिंह एसआई साहब हमें बार बार धमकी देते हैं। अच्छा, इस बीच जब ऐसा कुछ होता है तो आप कहाँ शिकायत करते हैं, किससे बात करते हैं, क्या कुछ कार्रवाई करने के लिए करते हैं? हमने शाहगंज गया तहसील दिवस में, वहाँ कहे खुटान थाने पे गए, दिनेश एसआई साहब से हमने बात रखा, कहने सुल्तानपुर का मैटर है। हमके साहब अगर सुल्तानपुर के पुलिस आती है तो आप लोग को सूचना दे के तब न तलाशी लेगी। कहने कानूनी प्रक्रिया है। हम कहे ठीक है साहब। फिर हमने आज एसपी साहब के साथ गए। अच्छा, एसपी साहब के यहाँ गए थे आप? बिल्कुल गए थे, सब कागज मेरे पास है। एसपी साहब बोले आप सुल्तानपुर जाइए, अगर नहीं होता फिर हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, यही आश्वासन दिए, लेकिन सर आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है 4-5 दिन से। सर एक रात के जब घटना घटी, जैसे दिन मेरी भगी भांजी भगी, रात को फोन आया ससुर पास, हम लोग से मतलब नहीं है, यहाँ सो गए थे, हम यहीं सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। यहाँ वहाँ सब लोग दौड़े धूपे गए, तो सुबह पता लगाए, जिससे बगल में पता लगाए तो बोली कि हाँ, ससुर से अपने सुबह पूछने लगे जब काम पर गए, हमके क्या बात थी। शाम को इधर उधर सब लोग भाग रहे थे, भाग दौड़ में, कहे वही कि वो नाम था गम्मू रही न, वहाँ कलान पेपर देने गई थी, लास्ट पेपर था, नाम रहा वही, वो दूसरा नाम है, संध्या नाम था, वही पेपर देने गई थी और आई नहीं अभी तक घर पे। हम कहे कि हाँ, हम कहे तब का कैसे पता चला कहाँ गई, कहाँ ना, कुछ नहीं, कहाँ पता चला है, मोबाइल मैसेज से लड़का का आया है, लड़का कहाँ, तब पूछे हमके लड़का कहाँ खाए, अपने ससुर जी से पूछे लड़का कहाँ खाए। आप क्या करेंगे, लड़के का नाम मैसेज आया है, नाम जद्दी हम लोग जान रहे हैं, हमके हमें भी बताइए, नहीं बताए तो क्यों हमारे कल बिहान पर दूसरे दिन मेरे घर प्रशासन क्यों आई, जब हम लोग नहीं पता था, हम लोग नहीं, पुलिस से भी पूछे नहीं बताई क्या मैटर है, तो प्रशासन क्यों आई? हम लोग को बताना चाहिए, हम लोग घर के सदस्य हैं, अपने ससुर जी से पूछे तो क्यों नहीं बताए। बाद में यहाँ उनकी जो लड़की भागी हुई है, उनका रिश्तेदारी है, कितने लोगों के घर रिश्तेदारी है? बस 4 भाई हैं। बस मेरे घर है, ननियाल है, उनका ननियाल है यहाँ। अच्छा, बस तो केवल पूछताछ आप ही के घर हुआ था कि और लोगों के यहाँ हुआ? मेरे घर डायरेक्ट मेरा भांजा लेके धड़धड़ा के मेरे घर में घुस गया लेके पुलिस। अच्छा। 4 लोग थी। हाँ, तो वही पूछने लगे, हमके कभी बातचीत नहीं हुआ, क्या बात है पूछने लगे, पुलिस बताई ही नहीं मुझे क्या बात है क्या नहीं, आप नंबर नहीं दे रहे, हम क्यों बताए। अच्छा, अगर पुलिस आपके घर आई होगी, कुछ सबूत मिला होगा, कुछ नंबर मिला, कुछ डिटेल मिला होगा, आपके लड़के का नाम आया होगा, हो सकता है इसके लिए पुलिस आई हो। हम मांग रहे थे कि सबूत बताइए, कुछ नहीं पुलिस मुझसे बताई। हाँ, कुछ नहीं बताई, नाम भी तक नहीं बताई।
कहाँ देखिए, ऐसा मैटर है। कल पुलिस सुना जो रहा है, वो लड़के मोबाइल कहाँ कहाँ रिश्तेदारी है वहाँ यहाँ कहाँ त्रिकौलियाँ रिश्तेदारी है, उनके मोबाइल मैसेज आया था ऋषभ नाम से, वही लेके भागा। हमके मैसेज हमें दिखाइए, मेरा भी अधिकार है, मेरा लड़का अगर है लेके भागा है तो हमें भी प्रूफ चाहिए भाई, प्रूफ चाहिए। अगर सही है तो आप लोग को जो छानबीन लड़की लड़के करना करिए, हम लोग से मतलब नहीं है। अगर सही होगा तो। लड़का कितने दिन से नहीं है? लड़का 2 साल से नहीं है, 2 साल से मेरे दोनों लड़के जो शादी नहीं हो 2 साल से लड़के नहीं है। हैदराबाद में बहुत बड़ी कंपनी में जो रहता है छोटा वाला, अपना यहाँ तैयारी वैयारी करके पढ़ के गया है, अपना कंप्यूटर कंपनी जैसे हिसाब उसाब सब उसमें तो करता है। और बड़ा वाला टेलर चलाता है, वो दूसरा नंबर टेलर चलाता है, और बड़ा वाला भी टेलर चलाता है। वो अपना बच्चा वो बीबी लेके वहाँ रहता है फैमिली के साथ। हाँ, तो देखिए, पुलिस अगर उन्हें शक है कि इनका लड़का लेकर गया है तो पुलिस जो भी सीडीआर निकाले, जो भी लोकेशन निकालेगी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 साल तकरीबन हो गया है वो घर नहीं आया है, तो पुलिस किस जांच को लेकर के इनके घर पहुंचती है? यदि नंबर का लोकेशन यहाँ नहीं मिलता है, नंबर का लोकेशन शहरों में मिलता है या कहीं और मिलता है, तो घर पर कैसे चली आती है? और घर पर आने के बाद जिस तरीके से जांच होनी चाहिए, जिस तरीके से घर में घुसनी चाहिए, उस तरीके से परिवार के लोग होने चाहिए। परिवार का अगर कोई सदस्य नहीं है, उसके बाद घर में घुस जाना, सामान इधर उधर कर देना, सामान उठा ले जाना, ये किस जगह की न्यायिक व्यवस्था है? कौन सा न्याय है ये? आपको बताएं कि यही सौम्या जो है, आज़ाद बिंद हत्याकांड में पुलिस आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। रोज धरना प्रदर्शन चल रहा है, रोज आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सांसदों के नाम, विधायकों के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, तमाम नाम शामिल आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, लेकिन आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। परिवार में सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गए, कहीं नहीं गए, लेकिन यहाँ बिना किसी जांच पड़ताल के घर में घुस जाते हैं और तमाम सामान भी उठा ले जाते हैं। और यहाँ आरोपी मिलता भी नहीं है और वहाँ भी आरोपी नहीं मिलता है। घर के लोग परेशान किए जा रहे हैं। और जब मैंने इस संदर्भ में बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि डायरी ही थी केवल और उसमें पैसा नहीं था। और यहाँ इनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि डायरी में हिसाब के 5,000 रुपए थे और वो पुलिस उठा ले गई है। लेबर का पैसा था 5,000, लेबर का पैसा और आधार कार्ड, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे डायरी में रखे गए थे, वो सारे वो उठा ले गए हैं। और वही पुलिस का कहना है कि उसमें कोई सामान नहीं था। अगर फिर भी नहीं था तो आपको डायरी ले जाने का कोई औचित्य नहीं था। अगर कोई जानकारी आप लेना था तो आप नंबर लेते, जो भी चीज़ें लेना था आप उसमें लेते, फिर डायरी ले जाने का कोई मतलब नहीं था। डायरी में से कोई चीज़ तो नहीं लिखी थी, आपकी ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं थी जो आप डायरी को उठा के लेकर ले जाते। तमाम मामले हैं। फिलहाल अभी पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आप पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के यहाँ जाइए। आप क्या कुछ करेंगे अब आप? अब सर जाएंगे, वही जो है अपनी मांग हम पूरी रखेंगे। हमें आश्वासन थोड़ा सा मिला है, लेकिन बार बार तब भी अमित सिंह एसआई के धमकी आता है व्हाट्सएप नंबर से। हमारे पास दूसरा मोबाइल नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग कर लें। हम मजदूर आदमी हैं, कहाँ से मोबाइल लेके हम करेंगे सब काम। तो इसकी शिकायत आप पुलिस अधीक्षक जो है सुल्तानपुर के लिए जाएंगे करने? बिल्कुल जाएंगे सर, कल जाएंगे हम, बिल्कुल जाएंगे, एकदम जाएंगे नहीं हम लोग। चलिए ठीक है, देखिए फिर बातचीत की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ किस लहजे में अमित सिंह के द्वारा बात की गई है और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, उस बात को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल पुलिस इस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और जांच पड़ताल के नाम पर परिवार के लोगों को, नात रिश्तेदारों को किस तरीके से परेशान करती है, किस तरीके से प्रताड़ित करती है, ये आपने देखा ही है। इसके तमाम मामले ऐसे भी हैं जहाँ आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है और तमाम तरीके से रिश्तेदारों को, घर वालों को, बगल के पड़ोसियों को तमाम तरीके से प्रताड़ना की जाती है। और उस प्रताड़ना से आहत होकर के तमाम जो वसूली तक पुलिस के द्वारा की जाती है। ऐसा भी आरोप लगातार लगाए जाए हैं लोगों के द्वारा। फिलहाल अब कल ये पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के यहाँ जाएंगे और पुलिस की शिकायत करेंगे। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, उस लड़की की बरामदगी कहाँ से होती है और किस जगह से होती है और कौन इस सब कारण के पीछे है, उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहें न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।